Yes, guys. So, group of code which perform a specific task. Right, Vishal, you are right. Correct, correct. Asarvi, set of instructions. Yeah, you can say program is a set of instructions basically. Abhishek, a function declaration tells the compiler about the function's name, return type, and parameter. Good, very good. Anybody else want to answer? Group of statement. Reshma, you are also right. You are also right. Group of statements that perform a task. Good. Yeah. Provides the actual body of the function. Yeah. Muskan. Muskan, a function defines definition provides the actual body of the actual body of the. What does this mean? Actual body of the function. Can you clarify, Muskan? Shakib, a function is a piece of code that can be user what? ओके, इन टोटलिटी आप लोगों ने जो भी आंसर दिया है दैट इज ऑल करेक्ट. सभी लोगों के आंसर काफी कुछ सही हैं, लेकिन एक जो चीज मेन होती है वो ये होता है कि हम लोग जब फंक्शंस बनाते हैं तो फंक्शंस बनाने का मेन पर्पस ये होता है कोड रीयूजेबिलिटी. आप लोगों में से ये किसी ने नहीं बताया कि मेन फंक्शन का मेन पर्पस जो होता है वो बेसिकली कोड को रीयूज करने का होता है. फंक्शन होता क्या ये आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, लेकिन फंक्शन का जो मेन पर्पस है वो बनाने का ये होता है कि अगर चाहे हम लोग उसको सी में यूज करें, चाहे सी प्लस प्लस में यूज करें, पाइथन, जावा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करें, मेन पर्पस होता है फंक्शंस को यूज करने का कि अगर आप फंक्शंस बना रहे हैं तो अपने बड़े से प्रोग्राम के अंदर, मतलब जो हमारा मेन प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम को छोटे छोटे सेक्शंस में या जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूल्स में या पीस ऑफ कोड में डिवाइड कर देना. तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग फंक्शंस यूज करते हैं तो उसके थ्रू क्या होगा, जब भी आपने कोड लिखा तो वो कोड आप नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद द फंक्शंस टाइप. तो हम लोग यहाँ पर फंक्शंस का ही यूज करते हैं और यहाँ पर हम लोग बेसिकली यही देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर फंक्शंस को यूज करते हैं. तो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट माय सेशन विद सेविंग दिस डॉक्यूमेंट in I just create a new folder over here in Python as Python. And in this folder I'll save it as functions.py. okay, so अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मेन चीज जो हमें दिखती है वो ये है कि हमें फंक्शन को बनाना कैसे है. तो यहां पर हमने क्या किया, हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन इफ यू लाइक टू क्रिएट. अगर रेशमा आपको चाहते हो तो आप अपना फोल्डर क्रिएट कर सकते हो या आपके पास हमेशा के लिए वो सेफ रहेगा. दैट्स वेरी मच इफेक्टिव फॉर यू. तो वो चीज आपको ज्यादा क्लियर रहेगी, इस वजह से आप उसको क्लियरली समझ पाओगे. तो इसलिए आप फोल्डर बना के रखना, तो वो आपके लिए परमानेंट रहेगा. ऑलराइट. तो हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन इन पाइथन. तो पाइथन में फंक्शन को क्रिएट करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि हम जो सिंटैक्स लिखते हैं उसके लिए हम लिखते हैं डेफ. डेफ जो है वो बेसिकली क्या है, डेफ हमारा डेफिनेशन है. डेफ का मतलब होता है डेफिनेशन. या यू कैन डू नोटपैड प्लस प्लस ऑल्सो, आपकी मर्जी है. अगर आपको सबलाइन यूज करना है तो सबलाइन यूज करिए, नोटपैड प्लस प्लस यूज करना है नोटपैड प्लस प्लस यूज करिए. बट पर्सनली आई सजेस्ट कि आप वहां पर उसको यूज करिए एज अ दैट इज दैट यू कैन से कि आप वहां पर उसको यूज करो एज अ सबलाइम टेक्स्ट के तौर पे. तो सबलाइम टेक्स्ट का ही यूज करिएगा. ठीक है, तो सबलाइम टेक्स्ट का यूज करके ही ज्यादा करिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा. कलर चेंज कर दें. ओके, थीम कमेंट दिख नहीं रहा है. ओके, जस्ट अ सेकेंड.
Is that clear for you, everyone? Is that clear for you? Amit, is that clear for you? Akshat, yeah, okay. सभी को दिख रहा है ना प्रॉपरली? ओके, सो जब हम लोग फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन के लिए हमें फंक्शन की डेफिनेशन लिखना होता है, फिर फंक्शन का नाम लिखना होता है। तो फंक्शन नेम, यहाँ पर आप नेम लिखते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग C++ के अंदर करली ब्रेसेस यूज करते थे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, अगर आप ध्यान दो तो हम लोग जब यूज करते थे तो सी के अंदर यहाँ पर करली ब्रेसेस का यूज करते थे, ऑलराइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता था, इस जगह पर करली ब्रेस लगाते थे और यहाँ पर करली ब्रेस लगाते थे, राइट। और फिर जो भी हमारा सिंटैक्स होता था वो इसके अंदर लिखा जाता था, ठीक है। तो इस जगह पर हमें क्या करना होता था, ओके, I'll give you time, I'll give you time, रेशमा डोंट वरी, रेशमा डोंट वरी, आपको टाइम दे देंगे, आप उसको टाइप करके देख लीजिएगा, नो इश्यूज। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, आप ट्राई करो, थोड़ा सा टाइपिंग स्पीड बढ़ाओ, कोशिश करो, ठीक है। I will provide some time to you, 2-3 minutes to type and run the code, okay? तो उसके लिए परेशान मत हो, डोंट वरी अबाउट दैट। तो जब हम लोग जब सी प्रोग्रामिंग या C++ प्रोग्रामिंग करते थे तो वी हैव टू राइट द कोड एंड प्रेजेंट इन दिस करली ब्रेसेस। तो ये होता था हमारा ओपनिंग ब्लॉक, इसको कहा जाता था ओपनिंग ब्लॉक, दिस इज कॉल्ड ओपन ब्लॉक एंड दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग ब्लॉक, राइट। इसको क्लोजिंग ब्लॉक कहा जाता था। तो होता क्या था कि अगर आपने यहाँ पर इस तरीके से ब्लॉक के अंदर कोई कोड लिखा तो वो आपका सही माना जाता है कि अगर आपने यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिखे और उस स्टेटमेंट्स के थ्रू जो भी कुछ आपने परफॉर्म किया वो आप यहाँ पर मेंशन करते थे, राइट। ओके, तो अगर आपका वो ब्लॉक ऑफ कोड जो होता था वो सही होता था तो आपका ये इसके अंदर लिखा गया सही है, लेकिन अगर ये इसके बाहर आ जाता था तो वो एरर है, राइट। तो पाइथन ने क्या किया, पाइथन ने ये किया कि ये करली ब्रेसेस थोड़े से एनोटेशन की प्रॉब्लम करते थे। एनोटेशन का मतलब ये होता था कि जाने की जब आप कोई कोड लिखते थे और कोड में बाई चांस आपका क्या हो गया, करली ब्रेस छूट गया, मान लीजिए आपने ओपन तो किया लेकिन क्लोज करना भूल गए, है ना, क्या कहते हैं आपने क्या कहते हैं ओपन ही नहीं किया, या फंक्शन लिखा लेकिन उसकी करली ब्रेसेस ही नहीं याद है कि कहां से कहां ओपन किया है, तो ये एक सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो डेवलपर्स जो होते हैं उनके साथ में भी ये अक्सर प्रॉब्लम होती थी कि वो लोग करली ब्रेसेस लगाते थे। जनरली क्या होता है कि हम लोगों को ये कहा जाता है कि अगर आप कोई फंक्शन बनाइए, समथिंग लाइक जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, जैसे आप कोई नॉर्मल फंक्शन बनाओ, यहाँ पर देखो, जैसे आपने यहाँ कोई फंक्शन बनाया और आई विल गिव यू, जैसे आप जनरली क्या बनाते हो, वॉइड फन लिखते हैं आप, तो फंक्शन के अंदर यहाँ पर आपने लिखा और इस तरीके से आपने कोड लगाया। तो नॉर्मली हम लोग जो कोड लिखते थे उसमें क्या होता था, आपने करली ब्रेसेस लिखे और यहाँ पर आपने कोड लिख दिया इस जगह पर, राइट। बट होता क्या था कि गलती से हमसे ये छूट गया, या एक से ज्यादा फंक्शन बने हुए थे, तो एक का फंक्शन हमने बनाया या वॉइड मेन बनाया, मान लीजिए यहाँ पर एक वॉइड मेन बनाया है, अब वॉइड मेन का तो हमने स्टार्ट कर दिया और गलती से हमारा ये ध्यान नहीं रहा कि यहाँ पर वॉइड मेन क्लोज भी करना है, ठीक है। तो ओपन तो हो गया लेकिन यहाँ पर क्या हो गई, दिक्कत हो गई कि ये कैसे काम करेगा, राइट। तो ये प्रॉब्लम अक्सर हम लोग फेस करते थे। तो पाइथन ने ये कहा कि बेटर ये है कि अगर ये करली ब्रेसेस को रिमूव ही ना कर दिया जाए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं, तो इसलिए पाइथन में से इन करली ब्रेसेस को, टोकन्स को, सिंबल्स को रिमूव कर दिया गया। और वहां पर क्या किया गया, यहाँ पर इन सारी चीजों को मेंशन किया गया विद द हेल्प ऑफ दिस कॉलम। तो जब भी हम लोग कोई फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन का नाम देते हैं, फंक्शन का नाम होता है, अच्छा उससे पहले डेफ लिखेंगे, डेफ का मतलब, डेफ एक कीवर्ड है जो कि डेफिनेशन के लिए यूज किया जाता है। पैरेंथेसिस है, यहाँ पर आप अपना पैरामीटर्स देते हैं, जो भी पैरामीटर्स पास करने हैं यहाँ पर आप पैरामीटर्स पास करेंगे, ठीक। और इसके बाद जहां पर आपका कॉलन शुरू होता है तो यहां से आपका फंक्शन का ब्लॉक ऑफ कोड होता है।
तो पाइथन ये करता है कि जैसे कोई कोड आपका फंक्शन के अंदर लिखना है तो आपको क्या करना होता है, इंडेंट करना होता है, समथिंग लाइक जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं प्रिंट, ठीक है। तो अगर हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा तो यहां पर आप देखिए ये ऑटोमेटिकली कुछ स्पेस छोड़ के आ रहा है, दिख रहा है, ये स्पेस छोड़ के आ रहा है, गेटिंग और नॉट? बताइए समझ में आया कि नहीं? यहां पर ये ऑटोमेटिकली कुछ स्पेस छोड़ के आया है ना। अब अगर हम यहाँ पर कंटिन्यूअसली लिखते जाएंगे तो ये इसी लाइन में आता रहेगा। अगर हमने यहाँ पर कुछ भी लिखा ऐसे करके तो ये ऑटोमेटिकली इसी लाइन में आता जा रहा है, ठीक है। तो जब ये इसी लाइन में आता जा रहा है तो ये कहलाता है इंडेंटेशन, दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन, ये कहलाता है इंडेंटेशन, दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन। तो पाइथन ने ये कहा कि अगर आप कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखना चाहते हैं, यानी कि कोई फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन के अंदर कोई कोड लिखना चाहते हैं, तो उसको हमेशा इस साइड से हल्का सा इंडेंट करके रखिए। यानी कि अगर आपने कोई भी लाइन लिखी है तो वो हमेशा प्रॉपर डिस्टेंस पर होनी चाहिए, ठीक है। और वो प्रॉपर डिस्टेंस में होगी, दैट मीन्स ये इस फंक्शन के ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर लिखी गई है। और अगर ये कहीं बाहर लिखी गई, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने यहाँ पर कहीं बाहर लिखा, मान लीजिए यहाँ पर हमने बाहर लिखा, तो यहाँ पर हमने प्रिंट लिखा, मान लीजिए इस जगह पर लिखा प्रिंट, तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट डाला हमने, ये प्रिंट स्टेटमेंट इज आउटसाइड ऑफ दिस कोड। यहाँ पर ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये आपका आउटसाइड ऑफ द कोड है, आउट ऑफ द ब्लॉक, दिस इज आउट ऑफ द ब्लॉक या फंक्शन ब्लॉक। ऑलराइट, तो ये जो मेथड बना हुआ है, यानी कि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट बना है, ये आउट ऑफ द ब्लॉक है, फंक्शन ब्लॉक के बाहर बना हुआ है, क्लियर? तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इंडेंटेशन का सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि पाइथन में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही एरर मिलेगी, इंडेंटेशन की। तो आई पर्सनली सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि कभी भी यहां पर ये काम मत करना। देखो क्या, जैसे आपने ये स्टेटमेंट लिखा है, अब यहां पर आपका इस जगह पर आ गया बाई चांस और आपने इसको इंडेंट किया, यहां पर लिखा है। जनरली स्टूडेंट गलती क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और प्रॉब्लम क्या आप फेस करते हैं, वो ये फेस करते हैं कि हमने ये स्टेटमेंट लिखा और ये तो सर चल नहीं रहा है, ये एरर आ रही है, ये वो प्रॉब्लम आ रही, तो वो क्या करते हैं, यहां पर वो टैब ना प्रेस करके स्पेस प्रेस कर देते हैं। तो ये आपको स्पेस नहीं प्रेस करनी है, ये ध्यान रखना, यहां पर कभी भी स्पेस मत मारना, ठीक है। यहां पर कभी भी आपको इंडेंटेशन देनी है तो ऑलवेज यूज इंडेंट, यानी कि टैब, यहां पर हमेशा टैब प्रेस करो। तो टैब क्या होता है, टैब हमेशा 8 कैरेक्टर स्पेसेस का यूज करता है। या बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली आदित्य, यू आर करेक्ट, इंडेंटेशन इन पाइथन रिफर्स टू द लीडिंग व्हाइट स्पेस, या बिल्कुल। तो व्हाइट स्पेसेस बेसिकली कैरेक्टर से भी आते हैं, यानी कि जो आप स्पेस बार हिट करते हो तो वो सिंगल सिंगल कैरेक्टर स्पेस देता है, लेकिन टैब जो होता है वो कंबाइंडली 8 कैरेक्टर्स का स्पेस देता है, ठीक है। तो बेटर ये है कि हम यहाँ पर क्या कहते हैं यूज करें तो टैब्स का यूज करें। रेफर्स का मतलब यहाँ पर आपके ब्लॉक ऑफ कोड से है, इंडेंटेशन इन पाइथन रेफर्स टू द ब्लॉक ऑफ कोड, व्हाइट स्पेसेस जो लिखा हुआ है वो बेसिकली ब्लॉक ऑफ कोड से मतलब है। ओके आदित्य, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज आपको यही ध्यान रखनी है, बाकी बिल्कुल जो आप लोगों ने C++ के अंदर पढ़ा है वही सारी चीजें हैं और इसी कोड को हमें नंबर ऑफ टाइम्स यूज करना है। ओके, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब अगर हमें फंक्शन कॉल करना है, मान लीजिए कोई फंक्शन कॉलिंग करनी है, तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल सा है। सिंपल आप फंक्शन का नाम लिखिए, जो भी आपने फंक्शन का नाम लिखा है, मान लीजिए यहाँ पर फन नेम लिखा हुआ है तो फंक्शन का नाम आपने लिखा फन नेम, तो यहाँ पर हमने फन अंडरस्कोर नेम लिखा और जो भी नेम लिखा उसके बाद में केवल आपको पैरेंथेसिस लगाना और कुछ नहीं करना। बट ये ध्यान रखना, ये हमेशा फंक्शन के बाहर होगा, ये हमेशा फंक्शन के बाहर होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है, समझ में आया?
किसी को कोई प्रॉब्लम बताएं? एनीवन? हेलो गाइस, आर यू क्लियर? यस रेशमा, व्हाट यू वांट? देखो यहाँ पर आपने हमने ये बताया कि अगर आपने कोई फंक्शन डिफाइन किया हुआ है और डेफिनेशन के अंदर आपने कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, तो उन स्टेटमेंट्स को अगर आपने एग्जीक्यूट करना है तो आपको यहाँ पर फंक्शन कॉल करना होगा। सो दिस इज फंक्शन कॉलिंग। तो यहाँ पर आपने फंक्शन को डिफाइन किया, दिस इज फंक्शन डेफिनेशन। यहाँ पर आपने फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, ये आपका फंक्शन का डेफिनेशन है और ये आपकी फंक्शन की कॉलिंग है। ठीक है? यस अंकित। Ankit, just type on chat. Whatever you want to ask, just type on chat. फंक्शन का एंड यहीं पर होगा, जहां पर आपने ये किया है फंक्शन ऑटोमेटिकली उसके ऊपर यहीं पर एंड हो गया, यहां पर आपका एंड हो गया फंक्शन। दिस इज द एंड ऑफ द फंक्शन। तो बॉडी उस फंक्शन की यहां से स्टार्ट हुई, इस जगह से स्टार्ट हुई, यहां पर स्टार्ट हुई और यहां पर लाके क्लोज हो गई। तो आपने जैसे स्पेस दिया, मान लीजिए यहाँ पर आपने स्पेस दिया और उसके बाद यहाँ पर आपने फंक्शन कॉल किया, तो यहाँ पर ही आपका फंक्शन एंड हो गया। टैब्स की ही जरूरत है, टैब्स की इसलिए जरूरत है, बेसिकली वो प्रॉपर एक लाइन में इंडेंट करके देगा, तो स्पेस ना प्रेस करके टैब प्रेस करिए। फंक्शन और मेथड, फंक्शन एंड मेथड एक ही चीज है, बस डिफरेंस ये होता है कि जब हम लोग क्या कहते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग यूज करते हैं तो वो फंक्शंस कहलाते हैं, और जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाते हैं तो वो मेथड होता है। मेथड हमेशा क्लास के अंदर बनता है। ओके, गॉट इट? डिफरेंस केवल इतना सा होता है अक्षत कि अगर आप कोई मेथड बनाते हो तो मेथड ऑटोमेटिकली क्लास के अंदर बनता है और फंक्शन हमेशा क्लास के बाहर बनता है। मतलब फंक्शन क्लास होती नहीं है, फंक्शन हमेशा मेन के बाहर बनता है। All right, hope you are clear. Okay, Akshat, is that clear? तो यहाँ पर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं और उसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन करेंगे और डिफाइन करने के बाद उसको यूज करेंगे। बट होल्ड ऑन, यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हम आपसे। there is no need to use anything for ending the function. अगर आपको कोई भी फंक्शन एंड करना है तो सिंपल उसके नीचे एक स्पेस दे दीजिए, फंक्शन वही एंड हो जाएगा। तो देर यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज रिप्रेजेंट करने वाली नहीं होती कि कहां पर फंक्शन एंड हो रहा है, बस उसके नीचे आप कोई भी दूसरा स्टेटमेंट लिख दो सेम लाइन में। मतलब जैसे ये लिखा हुआ, देखो ये फंक्शन लिखा हुआ है तो फंक्शन के नीचे वाली लाइन में इसके लाइन में आना चाहिए, बस यहां से यहां सेम लाइन में होना चाहिए। फंक्शन आपका यहीं पर ही एंड हो गया, इस जगह पर। क्लियर अभिषेक? अच्छा, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं। आप लोगों ने सी एंड सी प्लस प्लस पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है सभी लोगों ने? क्लियरली बताइएगा, yes or no, just type yes or no whether you have properly studied C and C++. Yes or no? सभी लोगों ने, जो लोग आंसर नहीं कर रहे प्लीज आंसर करिए कि आप लोगों ने सी एंड सी प्लस प्लस अच्छे से पढ़ी है। नहीं नहीं, वहां पर आपको टैब नहीं प्रेस करना है। अगर आपको फंक्शन कॉल करना है तो वहां टैब देने की जरूरत नहीं है रेशमा। ना 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 अर्पित, वो हमने आपको केवल एक सिंटैक्स बताया है, अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो बताते हैं। सो अगर आपने सी एंड सी प्लस अच्छे से पढ़ी है तो एक चीज बताओ, क्या हम बिना मेन के फंक्शन कॉल कर सकते हैं? यस 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 रेशमा, एंटर करके नेक्स्ट लाइन।
बताएं सभी स्टूडेंट्स की, क्या हम बिना मेन के फंक्शन बना सकते हैं या फंक्शन कॉल कर सकते हैं आइदर इन सी एंड सी प्लस प्लस बोथ? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्लियर? अगर हम मेन फंक्शन बनाएं ना बनाएं, ठीक है, तो सी और सी प्लस प्लस में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो जरूरी है हम फंक्शन किसी और फंक्शन के अंदर कॉल कर दें? कैसे? देखो, आपने एक फंक्शन बनाया सी, यहां पर आप देखो, यहां पर हमने एक फंक्शन बनाया, लुक एट हियर। मान लीजिए एक फंक्शन आपने बनाया वॉइड, वॉइड में हमने बनाया फन, फन के अंदर फन वन बनाया और फन वन के अंदर यहाँ पर हमने फन टू का कॉल कर रखा है। तो यहाँ पर हमने फन टू कॉल किया और इसके अंदर हमने इसकी कॉलिंग कर दी और यहाँ पर हमने फन टू बना दिया, वॉइड फन टू, लाइक दिस। तो क्या ये कॉल मेन के अंदर हो रहा है? बताएं। अभी आप लोगों ने कहा कि यहां पर हम लोग विदाउट मेन फंक्शन कॉल नहीं कर सकते। यस अर्पित प्लीज, whatever you have to ask, just type on the chat. अर्पित, just type on the chat. सर एरर दे देगा। विशाल, आर यू श्योर ये एरर देगा? रेशमा व्हाट यू से? आदित्य व्हाट यू से? ये गलत है या सही है? हमने यहाँ पर कुछ लिखा है, मान लीजिए यहाँ पर हमने एक प्रिंटफ लिखा और प्रिंटफ के अंदर हमने लिख दिया हेलो सी लैंग्वेज, तो इज दैट रॉन्ग? गलत है सही है? कौन बताना चाहेगा? लखन, यू आर सेइंग इट विल वर्क। एरर आ सकती है। एरर कैसे आएगी रेशमा? अमय, अमय एरर नहीं देगा। आर यू श्योर अमय कुलकर्णी? एरर नहीं आएगी पक्का? विशाल, फंक्शन टू डिफाइन कर दिया है, दोनों फंक्शंस डिफिनीशन में हैं। हर्ष इज सेइंग इट विल वर्क। करेक्ट है, ओके। सो यस, दिस इज करेक्ट, क्योंकि आप जब अपना फंक्शन बनाओगे तो फंक्शन आपने मान लीजिए इस तरीके से बनाया, तो आपको क्या करना होगा? आपको जब वॉइड मेन बनाना होगा तो आप वॉइड मेन बनाओगे इस तरीके से, राइट? वॉइड मेन बनाएंगे और वॉइड मेन के अंदर आप कौन सा फंक्शन कॉल करोगे? फन वन। यहां पर आप फन वन कॉल करेंगे तो आपने फंक्शन की जो कॉलिंग देखी होगी, तो फंक्शन कॉल कैसे होता है? फंक्शन कॉल कैसे होता है सी प्लस प्लस के अंदर? मेन सबसे नीचे बनता है कि नहीं? बताएं। चलो इसको हम इंट कर देते हैं क्योंकि आपने सी प्लस प्लस पढ़ी है। तो हमने मेन नीचे बनाया, मेन के अंदर हमने फंक्शन रखा और उस फंक्शन के थ्रू अब यहां पर आपका मेन जो कॉल हो रहा है, देखिए यहां से ये पहले कहां जाएगा? इस जगह पर जाएगा, इधर आएगा, इधर आने के बाद ये देखेगा कि अच्छा अरे इसके अंदर तो एक और फंक्शन बना हुआ है, तो ये सीधे यहां पर जाएगा, तो ये यहां पर पहुंचेगा, राइट? और फिर जब वो यहां पहुंचेगा देन वो प्रिंट स्टेटमेंट कॉल करेगा। करेक्ट और नॉट? चलो इसको हम प्रॉपरली सही कर लेते हैं। इसको हम प्रिंट एफ की जगह पर सी आउट करते हैं ताकि आप लोगों को ये ज्यादा क्लियर रहे। सो कुछ इस तरीके से होगा कि नहीं? तो इंट मेन फंक्शन वन कॉल किया, ये सबसे ऊपर गया, फिर उसने फन टू कॉल किया, वो सीधे यहां पर पहुंचा, फिर उसके बाद इसने हेलो सी प्लस प्लस ये कॉल कर दिया। या आदित्य सेइंग एब्सोल्युटली इट विल एग्जीक्यूट। प्री प्रोसेसर वो बात की बात है, अभी केवल आप एग्जीक्यूशन में देखिए। प्री प्रोसेसर, आई एम नॉट सेइंग अबाउट प्री प्रोसेसर, आई एम जस्ट सेइंग, सिंपल सेइंग, आप लोगों ने जो सी प्लस प्लस के अंदर पढ़ा है या सी के अंदर पढ़ा है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट हो रहा है उसमें यहां पर कॉन्सेप्ट किस चीज का है? मेन फंक्शन का रोल है। यहां पर आप देख रहे हो ये मेन फंक्शन का रोल है जो आपकी फंक्शन को कॉल करने के लिए यूज करता है। यस और नो? यानी कि मेन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो व्हाई इट इज कॉल्ड मेन?
Why it is called main? Can anybody tell me? कोई बताएगा कि इसको मेन क्यों बोलते हैं? Yes, लखन. लखन, you raised your hand. बताएं, anyone? Why it is called main? Why it is called main? Reshma, my question is why it is called main? Yes, Akshay. Akshay is saying entry point of program from where execution start. Correct answer. Correct answer. Very good. Very good, Akshay. It is entry point for every C and C++ program. Correct. Abhishek is also correct. मेन से ही स्टार्ट किया है. ओके, आमिर इज सेइंग कि एग्जीक्यूशन मेन से ही स्टार्ट किया है. बट माय क्वेश्चन इज आमिर कि मेन ही क्यों लिखते हैं? इसका नाम मेन क्यों पड़ा हुआ है? मेन के अलावा कुछ लिख दे तो. आदित्य इज सेइंग स्टार्टअप पॉइंट. फॉर whom? किसके लिए ये स्टार्टअप पॉइंट है? किसके लिए? किसके लिए ये स्टार्टअप पॉइंट है? हमारे लिए, प्रोग्राम के लिए. चल में, क्योंकि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना तो पाइथन की बहुत बड़ी बेसिक चीज समझ में आ जाएगी. कंपाइलर के लिए. नो सर, कंपाइलर के लिए. ओके, आमिर इज सेइंग कंपाइलर के लिए. नो सर, कंपाइलर के लिए. ओके, या यू आर राइट कि कंपाइलर के लिए होता है. बिल्कुल. तो कंपाइलर के लिए तो है ना? कंपाइलर के लिए बिल्कुल सही है. तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्यों मेन ही लिखे? नाम मेन ही क्यों लिखा जाए? कुछ और नाम नहीं दे सकते हम इसको? हम एबीसी लिख दें तो? अगर हम इसको नाम लिख दें लाइक इंट एबीसी, लाइक दिस, एबीसी लिखा और हमने यहां पर इसको मेन बना दिया, इंट मेन एबीसी, इस तरीके से. ठीक है, तो इसको हम मेन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? इस तरीके से अगर हमने लिखा तो क्या ये गलत है? अभिषेक, वही क्वेश्चन अभी भी वही है कि मेन क्यों बोला गया? मेन क्यों बोला गया? आदित्य सोहेल, या थोड़ा सा आप बिल्कुल सही आ गए हो कि ओएस सर्चेस फॉर द फंक्शन नेम, बट एक्चुअल में ओएस यहां पर रिस्पॉन्सिबल नहीं हो रहा है. ऑपरेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम मेन को ही कॉल करता है. आमिर अहमद, देखो इसको मतलब आप लोगों के आंसर काफी हद तक बिल्कुल सही है. आई अप्रिशिएट कि आप लोगों ने काफी अच्छे से सी एंड सी प्लस प्लस पढ़ा हुआ है. गुड गुड, आई अप्रिशिएट दिस वन. बट अगर आप यहां पर देखो तो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं अपने घर में जब एंट्री करते हो या कॉलेज में एंट्री करते हो, तो आप जब एंट्री करते हो तो सबसे पहले आपको क्या दिखता है? जब आप कॉलेज के अंदर एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देता है? जहां से बस आपकी इंटर करती है. करेक्ट. आदित्य सेइंग मेन गेट. सो व्हाई इट इज कॉल्ड मेन गेट? और जब आप क्लासरूम के अंदर एंट्री करते हो तो वहां पर भी तो कुछ लगा होता है जिसको आप ओपन करते हो, फिर क्लास के अंदर एंट्री करते हो. उसको क्या बोलोगे? गेट. उसको आप क्या बोलोगे? क्लासरूम गेट. आर यू श्योर आदित्य? क्लासरूम गेट, मेन पाथ. रेशमा, इट इज नॉट मेन पाथ. चिरंजीवी ने कहा, अभिषेक ने पहले बताया मेन गेट. तो गेट, मेन गेट तो सही है, लेकिन रूम का गेट नहीं होगा वो. दैट इज कॉल्ड डोर. दैट इज कॉल्ड डोर. रूम में डोर होता है. जैसे हम लोग डोरबेल बोलते हैं, डोरबेल. गेट बेल कभी सुना है क्या? गेट बेल लगी हुई है. गेट बेल कभी होती है या डोरबेल होती है? क्या होता है? डोरबेल होती है, गेट बेल होती है? डोरबेल होती है. करेक्ट.
तो अगर आप डोरबेल की बात कर रहे हैं यानी कि आप अपने घर के अंदर आ चुके हैं और फिर दरवाजे पर घंटी बजा रहे हैं, तो दरवाजा है वो, ठीक है, दरवाजा है। तो दरवाजे को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डोर कहते हैं, ठीक है। तो डोरबेल होती है, गेट बेल नहीं होती है। लेकिन जब आप डोर तक पहुंचोगे उससे पहले आपको गेट को क्रॉस करना होता है। जैसे जनरली हम लोग कहते हैं कि मेन गेट बंद कर दो, या बोर्ड लिखा होगा मेन गेट के सामने गाड़ी खड़ी करना मना है। तो ये चीज मेन गेट क्यों बोला, डोर क्यों नहीं बोला कि डोर के सामने या दरवाजे के सामने गाड़ी खड़ी करना मना है? रीजन ये है कि अगर आप उस प्रेमाइसेस के अंदर आना चाहते हो, घर के अंदर आना चाहते हो या कॉलेज के अंदर आना चाहते हो, तो आपको उस एंट्री पॉइंट को क्रॉस करना होगा, ठीक है। और जब आप उस प्रेमाइसेस से बाहर निकलोगे तो भी उस एंट्री पॉइंट को आपको क्रॉस करना होगा। इसलिए उसको मेन बोला गया है, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है क्या कहते हैं कॉलेज के अंदर एंट्री करने का या घर के अंदर एंट्री करने का, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मेन। क्लियर टू ऑल? समझ में आया नहीं? ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि कभी भी जब मेन बोला जाता है तो मेन का मतलब ऐसा फंक्शन जो पूरे प्रोग्राम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है चलाने के लिए। तो यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम से अभी मतलब नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम को तो हैंडलिंग करनी है। यहां पर मेन है कंपाइलर। कंपाइलर को यह बताना पड़ेगा कि भाई प्रोग्राम शुरू कहां से करो। और दुनिया में ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं होती जहां मेन ना बनाओ, ठीक है। हर प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन बना जरूर होता है, बस कहीं वो दिख रहा होता है, कहीं वो हिडन होता है, होता जरूर है, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे हम लोगों ने यहां पर अभी बात कर रहे हैं, तो यहां पर जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इस जगह पर भी मेन बना हुआ है। तो पाइथन के अंदर भी हमारे पास क्या होता है, मेन फंक्शन होता है, लेकिन वो हिडन होता है। तो अभी हम मेन की बाद में बात करेंगे, पहले देखते हैं कि कैसे काम करता है ये, ठीक है। तो ये दिस इज द सिंटैक्स। ये समझ में आया कि नहीं सभी लोगों को कि पाइथन के अंदर फंक्शन कैसे बनाते हैं? क्लियर है एवरीवन? यस और नो प्लीज टाइप। तो अब हम लोगों को फंक्शन का डिफिनीशन करना है। तो फंक्शन को डिफाइन करते हैं, तो सिंपल सा एक फंक्शन बनाते हैं माय फन के नाम से। माय फन के नाम से एक फंक्शन बनाया और इसके अंदर हमने सिंपल एक स्टेटमेंट लिखा प्रिंट। प्रिंट के अंदर हमने लिखा हेलो पाइथन, ठीक है, हेलो पाइथन। और इसके बाद यहां पर हमने इसको एंड किया। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमने पहले यहां पर लाए, कर्सर हमने कहां रखा ये आप ध्यान दे रहे हैं। पहले हमारा कर्सर यहां पर आया, फिर इसके बाद यहां आया, तो ऑटोमेटिकली वो इंडेंट होके आ रहा है। बट मुझे फंक्शन को क्लोज करना है, इसलिए हमने बैक स्पेस प्रेस किया है, बैक स्पेस, ठीक है। बैक स्पेस प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली वो इंडेंट हो गया। फिर एक स्पेस दिया, मतलब एक न्यू लाइन पर आए। हाँ होता है, फंक्शन का रिटर्न टाइप भी होता है। आई एम जस्ट कमिंग टू यू। एक एक क्वेश्चन हम आपका सॉल्व करते चलेंगे, देखते जाओ, एक एक चीजें देखते जाओ, अभी इंटरेस्टिंग आएगा। तो यहां पर हमने क्या किया, माय फन कॉल किया। तो यहां पर आपने माय फन कॉल किया लाइक दिस, और इसको हम सेव करते हैं। एंड चलिए इसको रन कराते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो यहां पर हमने लिखा सीएमडी। सीएमडी के अंदर यहां पर गए और यहां पर हमने लिखा डेस्कटॉप स्लैश पाइथन फोल्डर, क्योंकि ये हमारी फाइल पाइथन फोल्डर के अंदर बनी है, ठीक है। तो सीडी पाइथन लिखा और सीडी पाइथन के अंदर हमने अपनी फाइल सेव कर रखी थी, तो यहां लिखा पाइथन फंक्शंस डॉट पाई, ठीक। तो हेलो पाइथन चल रहा है। देखिए कहीं हमारे पास मेन बना हुआ है, बताओ कहीं मेन बना हुआ दिख रहा है कहीं आपको मेन? नहीं, आपको फोल्डर डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेना पाइथन के नाम से और उसके अंदर अपनी फाइल सेव करके रखना, ओके। तो अभी जैसे क्या कहते हैं अजय ने पूछा कि क्या हम यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिटर्न कहाँ लगाते हैं बताओ, कौन बताएगा? रिटर्न स्टेटमेंट कहाँ लगता है, कौन बताएगा? रिटर्न स्टेटमेंट कब लगाते हैं सी एंड सी प्लस प्लस में?
Please tell me, answer me on chat. Everyone, please फटाफट जल्दी से. फंक्शन के नेम के आगे, फंक्शन के नेम के आगे, at the end of the function, before the end of the function. Okay. Now I mean to say, रिटर्न कब यूज किया जाता है, यूज कब करते हैं, क्वेश्चन मेरा समझिएगा, रिटर्न कब यूज किया जाता है. When function returns some value, सर फंक्शन की वैल्यू को रिटर्न करने के लिए मेथड को जब कोई रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करना होता है, ओके, तो रिटर्न टाइप कैसे स्पेसिफाई होगा. अभी पाइथन को किनारे करो, अभी आप केवल सी एंड सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताओ, अभी पाइथन को किनारे रखिएगा. जब रिटर्न करवाना होता है, ओके, तो रिटर्न करने का मतलब क्या होता है ये बताओगे कोई. रिटर्न करने का मतलब क्या है. टर्मिनेट द फंक्शन, जरूरी है टर्मिनेट किया जाए. आदित्य, सोहेल, when data type is other than void. Good answer, Ayush, you are correct. Correct. Ayush is very right. When data type is other than void. चलो अब हम आपको यहां पर एक डिफरेंस बताते हैं. करेक्ट करें. नाउ यू आर करेक्ट. Abhishek Dhakad, you are, the function is giving some value like int, float. Yeah, now Abhishek is correct also. Arpit Jaiswal, when we want to value to be returned from a function, yeah. Akshat Rathod, sir, return के मतलब when we are asking a method to process stuff and return some value. Correct. Abhishek, Akshat, you are also correct. But my question is this, आप थोड़ा सा ध्यान से समझना. यहाँ पर देखो एक चीज हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, देखो ध्यान से समझिएगा what I am trying to write. मेरे पास यहाँ पर एक लिखा हुआ है void, एक फंक्शन लिखा हुआ है void. हम C++ के हिसाब से बता रहे हैं, C and C++ के हिसाब से. ये फंक्शन बनाया, ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड है, ये कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये मेरा क्लोज हो गया, राइट. यहां पर ये ब्लॉक ऑफ कोड हो गया. और इसी के तरीके से हमने यहां पर क्या बनाया, यहां पर हमने बनाया int, और यहां पर हमने लिखा फंड, और ये बनाया. तो किस प्रोग्राम में एरर आएगी, किस फंक्शन को चलाने में एरर आएगी, किस फंक्शन को चलाने में एरर नहीं आएगी, कौन बताएगा. int fun में एरर आएगी. व्हाट विल बी द एरर ओवर देयर, क्या एरर आएगी, कौन बताएगा. आमीन, अक्षत, must have a return statement. Very good, Arpit, very good, correct. Yeah, Akshat is right, Abhishek is also right. return statement की एरर देगा. तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अगर हम यहाँ पर int लिखते हैं तो हमें यहाँ पर ये कह रहा है रिटर्न की स्टेटमेंट दो, यानी कि यहाँ पर ये हमसे कहेगा कि रिटर्न मिसिंग है. रिटर्न यहाँ पर ये क्या कहेगा कि रिटर्न मिसिंग है. ठीक है. अब रिटर्न में आप क्या कर सकते हो, जीरो दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, व्हाटएवर, जो भी आपको करवाना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट. यहाँ पर तो अब अगर हम एरर की बात करें तो यहाँ पर हमने कहा कि भाई ये जीरो है, रिटर्न जीरो की एरर देगा. ओके. तो एक क्वेश्चन आता है, डू यू नो अबाउट व्हाट इज अ फंक्शन एंड व्हाट इज अ प्रोसीजर. देयर इज अ फंक्शन, देयर इज अ प्रोसीजर. Have you heard this statement? Function and procedure. What is a function and what is a procedure? कोई बताएगा? Vishal, don't type in private. I will not accept your chat on private.
keep on public. Vishal, don't message me on private. आदित्य शर्मा, ठीक है, किसी को पता है, किसी को थोड़ा बहुत पता है कि फंक्शन और प्रोसीजर क्या होता है? व्हाट इज अ फंक्शन एंड व्हाट इज अ प्रोसीजर? देखने में दोनों बिल्कुल सेम लगते हैं, देखने में दोनों बिल्कुल सेम लगते हैं, लेकिन दोनों में स्लाइटली सा डिफरेंस होता है बहुत। जो अभी आपको आंसर पता है लेकिन उसका मतलब नहीं पता कि वो आता क्यों है, क्यों लिखते हैं ऐसा। देखो, फंक्शन और प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? जब हम लोग वॉइड का यूज करते हैं, समझना थोड़ा सा, जब हम लोग वॉइड यूज करते हैं तो ये बनाता है प्रोसीजर, दिस इज कॉल्ड प्रोसीजर। ठीक है, ये बनाता है प्रोसीजर, ठीक है। और जब हम लोग इंट, फ्लोट, डबल कुछ भी इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, तो मतलब अपार्ट फ्रॉम वॉइड बाकी कोई भी डेटा टाइप आप यूज करो, वो आपका जो बनाएगा वो आपका एक फंक्शन बनाएगा या मेथड बनाएगा। ओके, अगर वॉइड लगा हुआ है तो वो प्रोसीजर कहलाता है, जबकि इंट लगा होता है तो ये फंक्शन या मेथड कहलाता है। ओके, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर इंटरव्यूज वगैरह में पूछी जाती है कि डिफरेंस क्या होता है फंक्शन और प्रोसीजर में। तो ये ध्यान रखना, प्रोसीजर कभी भी कुछ भी रिटर्न नहीं करता। अ प्रोसीजर नेवर रिटर्न्स एनीथिंग, ठीक है, इसीलिए वॉइड मेन लिखा गया होता है। इंट मेन जो बाद में होता है उसको हम बाद में यूज करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, लेकिन सी के अंदर प्रोसीजर बनाया गया होता है। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? तो प्रोसीजर नेवर रिटर्न्स एनीथिंग, हाउएवर फंक्शन ऑलवेज रिटर्न समथिंग। ठीक है, जैसे हम आपसे कहें कि आप लोग जाओ और मुझे एक सामान लाके दो, ठीक है, मुझे ये XYZ सामान लाके दो, तो आप क्या करोगे? आप मुझसे पैसे लोगे, पैसे लेने के बाद उस सामान को लेके आओगे और लेके आने के बाद वो सामान मुझे लाके वापस दोगे, तो आप वापस आ रहे हो। अगर आप मेरा सामान पैसे लेके चले गए, वापस ही नहीं आए, तो वो प्रोसीजर आपने फॉलो किया है, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझसे पैसे लेके उस सामान को लेके वापस मेरे पास आ रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, तो रिटर्न जब कर रहे हो तो उसका मतलब वहां पर ये होता है कि आप उस चीज को वापस ला रहे हो। तो फंक्शन हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, जबकि प्रोसीजर कभी कुछ रिटर्न नहीं करता। Abhishek is saying return used in function which is reusable component. Correct, absolutely right, Abhishek. Yes, yes, yes. ओके, सो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि फंक्शन और प्रोसीजर में क्या डिफरेंस होता है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी एवरीवन। तो प्रोसीजर नेवर रिटर्न्स एनीथिंग एंड फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स एनीथिंग। सो पाइथन ये कहती है कि पाइथन में जो फंक्शंस बनते हैं वो दोनों तरह के फीचर्स अपने पास रखते हैं। क्यों? क्योंकि फंक्शन जो पाइथन फंक्शंस होते हैं उनका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, मतलब इंट, फ्लोट, डबल, कैर, वॉइड ये सब कुछ नहीं होता, सब अंडरस्टूड है, सब कुछ ऑब्जेक्ट है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट का यूज करेगा तो वहां पर हम ये मतलब क्लेरिफाई नहीं कर सकते कि वो एक प्रोसीजर है या वो एक फंक्शन है। ऑलराइट, तो पाइथन ये कहती है कि अगर आप कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हो तो उसको आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हो, एज अ प्रोसीजर और एज अ फंक्शन। तो चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे हमने यहां पर यूज किया कि ये बनाया हुआ, तो यहां पर ये जो हमने क्रिएट किया, दिस इज अ प्रोसीजर, दिस इज अ प्रोसीजर, दिस इज अ प्रोसीजर। ओके, हाउएवर अगर हम यहां पर कुछ इस तरीके का लिखे, डेव यहां पर लिखा न्यू फन के नाम से, ठीक है, और न्यू फन के नाम से हमने यहाँ पर मान लीजिए लिखा है वटएवर, कुछ भी दे दिया, मान लीजिए एक पैरामीटर पास कर दिया, ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, ठीक है, और रिटर्न में हमने नम करवा दिया, नम। ओके,
तो अब यहाँ पर ये जो बना हुआ है ये हमारा क्या है, प्रिंट किया हमने यहाँ पर प्रिंट, और इसके अंदर हमने न्यू फन कॉल किया। तो न्यू फन के अंदर हमने वैल्यू दे दी मान लीजिए 10। ओके, तो ये अब जो फंक्शन होगा वो क्या है गया, ये अब प्रोसीजर ना रह के एक फंक्शन बन गया, पाइथन फंक्शन बन गया। ओके, तो यहां पर ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ये केवल आपके स्टेटमेंट को प्रिंट कर रहा है, जबकि यहां पर क्या कर रहा है, आपकी ये आर्गुमेंट वैल्यू को लेके आ रहा है, यानी कि यहां से आपका ये जो आर्गुमेंट है ये आपके यहां पर पहुंचा, फिर इसने देखा यहां पर ये रिटर्न करना है, तो ये यहां पर आया, उस वैल्यू को वापस से इसने क्या किया, यहां भेज दिया। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर है कि नहीं? तो दिस इज द फंक्शन, दिस इज फंक्शन, पाइथन फंक्शन, एंड जबकि ऊपर वाला क्या है, ये क्या है आपका प्रोसीजर है। तो दिस इज प्रोसीजर एंड दिस इज फंक्शन। ओके, गॉट इट एवरीवन? तो क्लियर रहेगा ना, क्लियर रहेगा सभी को? सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रोग्रामिंग पार्ट। और अब हम लोग यहाँ पर फंक्शंस का यूज देख चुके हैं, फंक्शन कैसे बनाते हैं, क्या मतलब होता है, उसकी यूटिलिटी क्या होती है, ये सारी चीजें। तो अब हम लोग जितनी भी प्रोग्रामिंग करेंगे वो सारा फंक्शंस के अंदर ही करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, जितना भी हमें वर्किंग करनी होगी वो सारी चीजें फंक्शन के अंदर ही करना है। क्लियर है? सो आई होप कि आप लोग प्रोग्रामिंग साथ साथ में मेरे कर रहे होंगे, आई होप। ठीक है, कितने लोग साथ साथ में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं? आदित्य, सोहेल, प्लीज टाइप ऑन चैट। नो सर, अच्छा ठीक है, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए हम आपको एक ऑप्शन देते हैं, यहां पर चले जाओ, ऑनलाइन gdb.com, और यहां से आप ऑनलाइन gdb.com के अंदर पाइथन लिखिएगा। ठीक है, ऑनलाइन gdb.com या ऑनलाइन gdb पाइथन लिख दीजिएगा, तो ये आपको वहां पर मिल जाएगा। नो इश्यूज। वाजिद अली, अगर आपके पास मशीन नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, फोन है आपके पास, फोन पर ये लाइन ये ओपन करिए ऑनलाइन जीडीबी पाइथन। ठीक है, वहां पर आप अपना कोड लिख सकते हैं और कोड को वहीं का वहीं चला भी सकते हैं। ये आपको एक शॉर्टकट दे रहा है, आई शो यू समथिंग। देखो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, यहाँ पर ब्राउजर के अंदर यहाँ पर जाओ, आई जस्ट क्लियर इट आउट एवरीथिंग। यहां पर जाने के बाद इस जगह पर लिखो ऑनलाइन जीडीबी पाइथन, ऑनलाइन जीडीबी पाइथन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, जिनके पास फोन है कोई दिक्कत नहीं है, फोन पर ही अपना ब्राउजर आप चलाते हो ना, डिकोडर ऐप है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, नो इश्यूज। आप लोग ब्राउजर ओपन कर सकते हो, ब्राउजर पर ही लिखिए ऑनलाइन जीडीबी पाइथन, और यहाँ पर ये ऑनलाइन जीडीबी पाइथन ओपन करके दे देगा। ठीक है, इस तरीके का आपको एक इंटरफेस मिल जाएगा, और साथ साथ में आप पैरेलली इस पे कोड भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने अभी फंक्शन के प्रोग्रामिंग की बात करी, तो यहाँ पर आप डेफ लिखो, डेफ फन, और फन के अंदर हमने यहाँ पर क्या लिखा, कॉलन, और इसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, हेलो गाइस हाउ आर यू, हाउ आर यू। सो आप इसको डायरेक्टली यहां से रन करा सकते हैं। ओके, तो देयर इज नो इश्यू, यहाँ पर आप ऑनलाइन जीडीबी पाइथन नाम से इसको ओपन कर लीजिएगा, और यहां से आप डायरेक्टली क्लिक करो रन पर, ये आपको आउटपुट दिखा देता है। ठीक है, सॉरी आई हैवंट कॉल्ड दैट फंक्शन, जस्ट फन। ओके, तो हेलो गाइस हाउ आर यू। ठीक है, तो आपको ये परेशान होने की जरूरत ही नहीं कि यार मेरे पास मशीन ही नहीं, हम कैसे प्रोग्रामिंग करें, यहाँ तो सब पढ़ाया दिया जा रहा है सारी चीजें। डोंट वरी, डोंट वरी, जस्ट ओपन योर ब्राउजर एंड टाइप ऑनलाइन जीडीबी पाइथन, और आपको वहां पाइथन कंपाइलर मिल जाएगा। आपको सिंपली कोड करते जाना है और आप अपने कोड का आंसर वहीं का वहीं चेक कर सकते हो, सिंपल एंड इजी।
कोई मशीन की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। बट आई सजेस्ट जिन लोगों के पास मशीन है वो मशीन पर ही ट्राई करें, वो आपके लिए ही फ्रूटफुल होगा। जिन लोगों के पास नहीं है वो ये तरीका यूज कर ले। जिन लोगों के पास मशीन है, आई सजेस्ट टाइप ऑन मशीन, कोड करो मशीन पर, ज्यादा बेटर रहेगा, आपकी स्पीड बनेगी, आपके लॉजिक्स क्लियर होंगे। ओके, एवरीथिंग क्लियर टू यू? किसी को कोई परेशानी हो, समस्या हो, बताएं। ओके, सो नाउ अब हम लोगों को यहाँ पर आगे प्रोग्रामिंग करनी है। तो चलिए सबसे पहला हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स पर आते हैं। यहाँ पर हमने फंक्शंस की बात कर ली, अब कंट्रोल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। तो आई होप आप लोगों को कंट्रोल स्टेटमेंट्स पता है क्या होते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स, व्हाट आर कंट्रोल स्टेटमेंट्स? कंट्रोल स्टेटमेंट्स कितने के लोगों को पता है कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? या गुड गुड, आई मीन करेक्ट। इफ एल्स, एलिफ, अर्पित जायसवाल, या स्विच केस। बट पाइथन में स्विच केस नहीं होता डियर अभिषेक धाकड़। स्विच केस होता है, कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, वो सी एंड सी प्लस प्लस में होता है, लेकिन पाइथन के अंदर स्विच केस नहीं होता। आप स्विच केस के जैसा बना सकते हो। ओके, सो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर है। तो इसका हम सिंटैक्स देखते हैं पहला। तो इफ एल्स का सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स, ठीक। तो सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स क्या है? सिंपल, इफ कंडीशन, कंडीशन के बाद कॉलन, कॉलन के बाद जो भी आपको स्टेटमेंट देना है वो यहां पर आप स्टेटमेंट दीजिए, स्टेटमेंट्स या जो भी आपको कुछ लिखना है, और इसके बाद यहाँ पर एल्स। तो एल्स के साथ में कॉलन लगाना है, कॉलन के बाद अगेन आपको यहाँ पर क्या करना है? स्टेटमेंट लिखना है। तो दिस इज इफ एल्स। I'm just getting you, Arpit Jaiswal, I'm just getting to you. Get back to you. Function call by reference. वापस आते हैं अभी, एक एक चीज कंटिन्यू करें तब फिर बताएं। अर्पित, so this is your if else. So how to write a if else? सिंपल, यहाँ पर कंडीशन आपको देनी है, जो भी आपने कंडीशन अप्लाई करी वो कंडीशन के साथ में आप यहाँ पर अपना स्टेटमेंट देते हो। हाँ बिल्कुल लीगल है, बिल्कुल लीगल है। अक्षत आप उसको लीगली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स। देन नेक्स्ट है आपका सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स लैडर। तो इफ एल्स लैडर, इफ कंडीशन वन, condition 1, then colon, then statement, then elif, elif, then again condition, condition 2, then statement, then again elif, then again condition, condition 3, then statement, function what? Function riding, overriding, function overriding, overriding, yeah, function overriding is possible, yeah, of course. Everything that you do in object oriented programming, everything is possible over here. जो भी कुछ आप जानते हो, जो भी कुछ आप जानते हो
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, वो सब कुछ पाइथन के अंदर पॉसिबल है। इवन उस सी एंड सी प्लस प्लस से, मतलब जावा से भी अगर हम कंपैरिजन में कहें तो जावा से भी ज्यादा इजी वे में पॉसिबल है। दैट इज व्हाई पाइथन इज फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, वो फंक्शन ओवरराइडिंग हम लोग उसमें बताएंगे जब ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। थोड़ा सा ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स में भी आएंगे, और ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स में हम लोगों को फंक्शन ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग, एवरीथिंग वो देखेंगे। क्लियर? सो दिस इज योर इफ एल्स लैडर। ये आपका इफ एल्स लैडर होता है। सिंटैक्सेस नोट कर रहे हैं कि नहीं? जो लोग अपना मशीन पे काम कर रहे हैं वो लोग सिंटैक्सेस नोट करते चलें और देखते चलें। इन्हीं सब का आगे यूज करना है हम लोगों को। आप लोगों की जो भी क्वेरीज है ना वो हम एक एक सॉल्व करेंगे। हम ऊप्स पर भी आएंगे, ऊप्स को कैसे यूज करना है सब कुछ बताएंगे। डोंट वरी, हैव पेशेंस और कॉन्सेंट्रेट ऑन द थिंग व्हाट यू आर स्टडीइंग। आप उस चीज पे ध्यान दीजिए कि जो आप पढ़ रहे हो। ये आप लोगों को इंटरव्यूज से रिलेटेड काफी चीजें हैं ना, इस वजह से। दिस इज ओके। ओके रेशमा, इट इज क्लियर फॉर यू नाउ? Reshma, you just take a screenshots. Why don't you take screenshots? Okay, done Reshma? स्क्रीनशॉट का शॉर्टकट नहीं होता। आप रेडमी का ओपन क्या कहते हैं, ऊपर से स्लाइड करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो वहां से। ओके, डोंट वरी, वील शेयर सम रिकॉर्डिंग्स ऑफ आल्सो सो विद यू। तो आप रिकॉर्डिंग्स पे भी देख सकते हैं इस चीज को, तो वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर? ओके, कोई बात नहीं, आप इसको टाइप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कहां तक हो गया टाइप कर लीजिए, एंड आई गिव यू सम टाइम। लेकिन थोड़ा सा टाइप जल्दी जल्दी करने की कोशिश करिएगा। नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ में क्या होता है? इफ कंडीशन वन पहली कंडीशन, देन इसके अंदर अगेन दूसरा इफ आ जाएगा। इफ देन कंडीशन, यहां पर आ जाती है कंडीशन टू, देन इसके अंदर, देन इसके बाद इसका स्टेटमेंट आ जाएगा यहां पर, देन एल्स, देन इसके अंदर इसका स्टेटमेंट, फिर इसके बाद यहां पर बाहर आ जाएंगे, देन इसके अंदर लिखेंगे एल्स, फिर इसके बाद इसके अंदर लिखेंगे इफ, देन इसका कंडीशन, कंडीशन थ्री, देन इसके अंदर स्टेटमेंट, देन इसके बाद इसका एल्स, और फिर यहां पर ये खत्म। तो दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। लाइन नंबर 14। ओके ओके ओके, कितने लोगों को ये क्लियर हो गया है? इफ एल्स लैडर एंड नेस्टेड इफ। क्लियर अभिषेक? यस और नो, जस्ट टाइप यस और नो।
ओके चार, ठीक है, डन, ग्रेट ग्रेट। नाउ आई जस्ट स्क्रॉल इट आउट। तो ये चीज हमारे पास बनती है। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हम फंक्शंस के अंदर यूटिलाइज करते हैं। और हमने जो अभी क्वेश्चन पूछा था कि यहां पर कहीं आपको मेन नहीं दिख रहा होगा, कहीं पर किसी को मेन दिख रहा है, कहीं कोई स्टेटमेंट हमने मेन जैसा स्टेटमेंट बनाया है? किसी ने ये अभी तक क्वेश्चन मुझसे नहीं किया, सर आप प्रोग्राम बनाते हो, प्रोग्राम चल भी जाता है, आउटपुट भी आ जाता है, लेकिन आप हम लोगों ने जो प्रोग्रामिंग पढ़ी थी उसके अंदर तो हर बार हम लोग सी एंड सी प्लस प्लस के अंदर मेन बनाते थे। किसी ने अभी तक ये हमसे प्रोग्राम नहीं पूछा, क्वेश्चन ही नहीं पूछा कि आपने जो प्रोग्राम बनाया वो चला कैसे। Nobody asked this question. Although you have studied C and C++, आप लोगों ने C and C++ पढ़ी है, लेकिन किसी ने भी ये क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा अभी तक कि सर आपने फंक्शन बनाया, फंक्शन को कॉल भी कर दिया, लेकिन कॉलिंग के साथ में आपने उस फंक्शन को चलाया कैसे, एक्चुअल में ये प्रोग्राम चला कैसे, किसी ने भी नहीं पूछा ये। यू मस्ट आस्क द क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि ये चला कैसे सर। हमें तो यही पता है कि हम जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं वो हमेशा मेन के अंदर से चलता है, चाहे हम सी का प्रोग्राम बनाए, चाहे सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बनाए, चाहे जावा अगर आपने पढ़ी है तो जावा के अंदर भी मेन बना है, मेन के ही थ्रू प्रोग्राम चलता है। तो पाइथन में कहाँ गया मेन? पाइथन के अंदर तो मेन दिख ही नहीं रहा है। तो कोई बता सकता है मेन कहाँ है, जिसने कहीं थोड़ी बहुत पाइथन पढ़ी हुई हो, थोड़ी बहुत भी, शायद उसको किसी को पता है। तो एनीबडी नोज, किसी को पता है मेन कहाँ होता है पाइथन में? क्लास Akshay Saxena, sir, it is not mandatory to write main, but we can write underscore main. So what does this mean, underscore? Akshay main. Init function. Init function. What is init function? Chahat, underscore is special name. Okay. Special names. Special names, you can say, yeah. ओके, कैन एनीबडी राइट द, जिन्होंने पाइथन पढ़ी है वो क्या सिंटैक्स लिख सकते हैं मेन कैसे डिनोट किया जाता है, जिन्होंने पढ़ी हुई है? यस चरणजीत। कोई सिंटैक्स लिख के बताएगा कि किस तरीके से मेन लिखा जाता है? यस, करेक्ट करेक्ट चाहत, यू आर राइट, चाहत यू आर राइट। अक्षय सक्सेना, यू आर राइट। ओके, आई जस्ट टेल यू, देखो यहाँ पर जिन लोगों को नहीं पता, आई जस्ट टेल यू समथिंग कि जिन क्या कहते हैं, जो हम लोग मेन बनाते हैं, जैसे हम लोग सी एंड सी प्लस प्लस के अंदर मेन बनाते हैं, तो हम लोग वहां पर लिखते हैं वॉइड मेन, इस तरीके से लिखा जाता है वॉइड मेन। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता रहे हैं। और मेन के अंदर हम लोग इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, ठीक है। तो तो यहाँ पर हम लोग जो कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, ठीक है, वो बेसिकली यूज किया जाता है अपने प्रोग्राम को इनिशियलाइज करने के लिए। बट पाइथन ये कहती है कि पाइथन में मेन जो होता है वो बना तो होता है लेकिन वो हिडन होता है। हिडन कैसे होता है? यहाँ पर अंडरस्कोर इस तरीके से लिखा होता है, मैजिक जैसे लिख के आ रहा है मैजिक, तो यहाँ पर मेन बना होता है ऐसे, ठीक है। ये सिंगल अंडरस्कोर नहीं होता, ये डबल अंडरस्कोर होता है। दिस इज हिडन, दिस इज हिडन। यहाँ पर ये जो बना हुआ है ये हिडन है, होता जरूर है लेकिन ये थोड़ा सा हिडन होता है, ये हिडन पार्ट है, सॉरी।
ये जो मेन बना होता है, ये यहाँ पर मेन आपका हिडन है, छुपा हुआ होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। ओके, चिरंजीव आवाज नहीं आ रही है? आवाज ऐसा तो कुछ नहीं है डियर, आवाज आ रही है, सभी को आवाज आ रही है? कैन यू एवरीवन हियर मी? तो देखो पाइथन में क्या होता है कि पाइथन में जब हम लोगों को मेन को यूज करना होता है तो मेन हमें ये कहता है कि आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है। हमारे इंटरप्रेटर के लिए ये जो मेन है ये अंडरस्टूड है। तो वो ये कहता है कि आपको अगर कोई भी प्रोग्राम बनाना है या कुछ भी इस तरीके का लिखना है तो सिंपली इस तरीके से टाइप कर दो, ठीक है। सबलाइन इसलिए हम प्रेफर करते हैं क्योंकि सबलाइन में ऑलरेडी चीजें पहले से ही बनी होती हैं, तो आपको उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहां पर केवल उसका टाइप मेंशन करो और वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद लिख देगा, वो सिंटैक्स खुद ब खुद आ जाएगा। इसलिए आई सजेस्ट कि यहाँ पर सबलाइन यूज करना ज्यादा बेटर होता है। नोटपैड में आपको वो चीज खुद लिखनी पड़ेगी, जबकि सबलाइन में वो सिंटैक्स आप मेंशन करिए, उससे रिलेवेंट वो चीज खुद ब खुद मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर आपने क्या किया, देखो यहाँ पर आपने एक सिंटैक्स लिखा है इफ दिस वन, तो नेम इक्वल इक्वल्स टू मेन। यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर नेम जो है वो मेन के बराबर है, जैसा है, तो ये ऑटोमेटिकली मेन फंक्शन को कॉल कर लेगा, और मेन फंक्शन जब कॉल करेगा तो जितने भी फंक्शंस अदर बने हुए हैं वो सब इसके अंदर कॉल होते चले जाएंगे। ऑलराइट, समझ में आया सभी को? तो ये ध्यान रखिएगा कि मेन जो बना होता है वो यहाँ पर हिडन होता है, दिस इज हिडन, ये छिपा होता है, ठीक है। पाइथन के अंदर मेन जो बना होता है वो एग्जिस्ट करता जरूर है लेकिन वो हिडन होता है। क्लियर एवरीवन? यस और नो? यस और नो? जिन लोगों को पता है उनको छोड़ के, जिन लोगों को नहीं पता है उनको समझ में आया कि मेन कहां पर होता है? मेन यहां पर एग्जिस्ट करता है, हिडन वे में, छुपे हुए वे में। तो ये जो पाइथन में अंडरस्कोर होते हैं ये इसको हाइड कर देते हैं। ये सिंगल अंडरस्कोर नहीं है, ये डबल अंडरस्कोर है, 2 बार अंडरस्कोर लगा हुआ है शिफ्ट दबा के, ठीक है। समझ में आया? ओके, सो अब इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं और इसके अंदर प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं, राइट। चलिए, तो अब हम लोग सबसे पहला प्रोग्राम बनाते हैं। आप लोगों को पता ही होगा, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए हम छोटा सा एग्जांपल बता दे रहे हैं। राइट अ प्रोग्राम टू input a number from user and check whether it is even or not, even or not। तो वो इवन है कि नहीं है, मतलब इवन नंबर है कि नहीं है, वो चीज हमें चेक करनी है। तो यहाँ पर हमें एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखो ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो हमें 2 बार एनोटेट करना पड़ रहा है कि नहीं, मतलब यहाँ पर हमें 2 बार हैश लगाना पड़ रहा है। तो कोई बताएगा इसको हम एक बार में पूरा कमेंट कैसे कर सकते हैं? कौन बताएगा? एक बार में पूरी लाइन हमें कमेंट करनी है, कैसे करें? हमें अलग अलग कमेंट नहीं करना। कौन बताएगा जल्दी? फास्ट फास्ट फास्ट। यस, ट्रिपल कोट्स, करेक्ट, गुड। तो यहां पर हमें क्या करना होगा? ट्रिपल कोट्स का यूज करना होगा, और ट्रिपल कोट्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? यहां पर पूरी लाइन को एक साथ कमेंट कर सकते हैं, राइट, गुड। तो लेट्स स्टार्ट टू मेक अ फंक्शन। यहां पर हमने एक फंक्शन बनाया चेक नाम से, और इसके अंदर हमने पैरामीटर पास किया नंबर, और नंबर को हम चेक करेंगे। तो नंबर को जब हम चेक करेंगे तो यहां पर हम चेक करेंगे इफ,
if num is divided by 2 equals to 0, so स्टेटमेंट क्या होगा? स्टेटमेंट में हम लिखेंगे प्रिंट the given number is even. Okay, else print print क्या होगा? The given number is odd. ओके, सो अब हमने इस फंक्शन को क्या किया? कॉल किया। बट एक चीज है, यहां पर हमने पैरामीटर पास किया है ना? तो अगर हमें पैरामीटर पास किया है तो पैरामीटर को भी हमें यहां पर देना पड़ेगा, यू नो, पैरामीटर भी हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा? असाइन करना पड़ेगा, राइट? क्लियर है? तो यहां पर हमें पैरामीटर जो असाइन करना पड़ेगा वो हम यहां पर मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले हमें वो नंबर चाहिए होगा, तो यहां पर हमने लिखा इंट नम, इनपुट एंटर योर नंबर, ओके। और नंबर इनपुट करने के बाद अब हमें फंक्शन के अंदर इसको पास कर देना है। तो फंक्शन का नाम क्या है? चेक। और चेक के अंदर अब वो नंबर क्या कर देंगे? पास कर देंगे, बस हो गया। तो जो भी हमारा आउटपुट होगा वो यहां पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ जस्ट रन दिस प्रोग्राम। इसको हम प्रोग्राम को रन कराते हैं और इस प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं कि क्या होता है। तो एंटर योर नंबर हमने कहा 13, तो क्या है? दिस गिवन नंबर इज ऑड। ऑलराइट, और फिर इसको हमने रन कराया दोबारा से और इसको हमने कहा 12, तो दिस नंबर इज इवन। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर नंबर पास किया और गलती से ए डाल दिया। तो गलती से ए डाल दिया तो यहाँ पर इसने क्या दिखाया है? क्या दिखाया है? वैल्यू एरर दिखा रहा है ना? यहाँ पर ये वैल्यू एरर दिखा रहा है। वैल्यू एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ए इज नॉट अ नंबर, इट इज अ स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग कभी भी, एक सेकेंड दिखा रहा है अभी तो रेशमा, बस। तो ये स्ट्रिंग होता है तो स्ट्रिंग पे काम नहीं कर सकता ये, ठीक है? या रेशमा, नाउ यू कैन टाइप। थोड़ा सा जल्दी से करना ताकि हम लोग काम कर सके आगे। आदित्य, टेल मी व्हाट इज जीरो? जीरो क्या होता है? जीरो इवन होता है या ऑड होता है? आप बताओ। जीरो आप किस में कैटेगराइज करोगे? आई होप आपने फर्स्ट सेकंड में नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है। तो जीरो आप कहां कंसिडर करते हो? इवन में या ऑड में? ऑब्वियसली आप करके देखो कैसे काम करेगा कि नहीं। ओके, ग्रेट। तो अक्षत इज सेइंग कि इफ आई पुट जीरो ओवर हियर, सो काम करेगा कि नहीं करेगा? तो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखिए, काम कर रहा है कि नहीं? उस केस में %2 काम करेगा कि नहीं करेगा? अगर आप किसी भी नंबर को जीरो से या जीरो को 2 से डिवाइड करो, तो अगर आप जीरो को 2 से डिवाइड करो तो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे? क्या करोगे बताओ? If I am dividing 0 divided by 2, I am finding the remainder. So how will I divide? Obvious.
Abhishek, obvious. I have to divide this one with 0 only, na? So divide 2. So if I divide 2, multiply 2 with 0, so I'll get 0. So remainder will again 0. Okay, Akshat, now you are clear? Okay, guys. So now I'm just changing this one. I'm changing this type part और इसको हमने रिटर्न कर दिया. ओके, तो अभी हमने प्रोसीजर बनाया था. अब हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं? यहाँ पर हमने रिटर्न स्टेटमेंट लगाया और रिटर्न के अंदर लिखा दिस इज इवन, दिस इज इवन, एंड यहाँ पर हमने लिखा रिटर्न दिस इज ऑड. तो इफ आई चेक इट आउट, तो क्या होगा? यहाँ पर हमें चेक करना है, तो यहाँ पर हमने लिखा RES और RES को हमने यहाँ प्रिंट कराया और इससे वैल्यू रिटर्न करवाई, एंड आई विल प्रिंट दिस वन ओवर हियर. सो प्रिंट RES. तो व्हाटएवर जो भी कुछ रिटर्न होगा वो यहाँ पर हम लेके आ जाएंगे. तो एक बार इसको हम क्लियर स्क्रीन करते हैं, CLS करते हैं. तो नंबर हमने रिटर्न किया 12, तो नंबर इज दिस इज इवन. ओके, और इसके बाद अगर हमने रिटर्न किया फंक्शन 13, तो दिस इज द गिवन नंबर इज ऑड. तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी. क्या अगर आपको रिटर्न स्टेटमेंट यूज करना है तो आप रिटर्न स्टेटमेंट कैसे चलाओगे? क्लियर और नॉट? Everyone? Guys, please type yes or no. Okay. Okay. रिटर्न तो सिर्फ वन वैल्यू रिटर्न करता है ना, ऐसा नहीं है. दिस इज पाइथन डियर. अब क्वेश्चन आना शुरू हुआ आप लोगों के. अब आपने एग्जैक्टली सही क्वेश्चन पूछा है विशाल. देखो, अब आपको पाइथन की एग्जैक्टली चीज दिखाते हैं. पाइथन में खास बात क्या है? देखो, सभी लोग देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करना. इफ आई जस्ट पुट नंबर a comma b, if I just put a comma b and I have to return, यहां पर हमने लिखा calculate. ठीक है, तो a comma b लिखा और यहां पर हमने लिखा रिटर्न. तो पाइथन की सबसे अच्छी खास बात क्या है पता है? ये एक साथ में दो दो वैल्यू रिटर्न कर सकता है. a प्लस b भी रिटर्न करेगा और a माइनस b भी रिटर्न करेगा. If I just write it this like this also, a plus b comma a minus b, and I just take it out. यहां पर हमें आउटपुट दिखाना है. यहां पर हमने लिखा सम और एक कॉमा लिखा हमने डिफरेंस, और इक्वल्स टू हमने यहां पर लिखा सम, या ऐड कर लेते हैं इसको, ऐड, और फंक्शन का नाम रखते हैं कैलकुलेट. और कैलकुलेट के अंदर हमने कर दिया 10,15, सॉरी 10,5, सॉरी, और प्रिंट कराया, प्रिंट सम इज इक्वल्स टू, तो यहां पर हमने लिखा ऐड, एंड यहां पर हमने इसको लिखा डिफरेंस इक्वल्स टू डिफरेंस. अब इसको हम रन कराते हैं, देखते क्या होता है. इसको एक बार CLS करते हैं, क्लियर स्क्रीन. देखिए क्या रहा आंसर. सम इज इक्वल्स टू 15 एंड डिफरेंस इज इक्वल्स टू 5.
एक बार में जितनी वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं एक बार में वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। ये केवल पाइथन के अंदर अवेलेबल है, ना जावा, ना सी, ना सी प्लस प्लस। आप लोगों को पता है, आप लोगों को जानते हो कि रिटर्न केवल एक बार में एक ही वैल्यू रिटर्न करता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप वहां पर रिटर्न करवाना चाहते हैं एक से ज्यादा वैल्यूज, तो पाइथन कैन डू दैट सेम थिंग। आप एक बार में एक से ज्यादा वैल्यूज रिटर्न करवा सकते हो, एक ही बार में, एक ही समय में। ठीक है, तो पाइथन हेल्प्स यू टू एग्जीक्यूट मोर देन वन एग्जीक्यूशन। एक से ज्यादा एक्सप्रेशंस आप रिटर्न करवा सकते हैं। क्लियर एनीवन, एवरीवन? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन फ्री टू आस्क। Okay, okay, yeah, just type yes or no if you are clear. Reshma, what's the problem? If you print anything, अगर आपने इंटीजर वैल्यू, अर्पित, अगर आपने इंटीजर वैल्यू दी है तो आंसर इंटीजर ही आएगा। अगर आपने स्ट्रिंग वैल्यू दी है तो आंसर इंटीजर आएगा, स्ट्रिंग आएगा। तो वो तो आपने जैसा वैल्यू पास की होगी उसके हिसाब से आएगा ना, अदरवाइज वो तो एक्सेप्शन देगा ही। अब अगर आप स्ट्रिंग इनपुट करके इंटीजर रिटर्न कराओगे तो कैसे पॉसिबल है? तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, या बिल्कुल बिल्कुल, वाजिद अली, यू आर राइट। अगर अपने अकॉर्डिंग आप वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं, यू आर फील फ्री टू एक्सेस। आपको ये फ्रीडम मिलती है, एक लिबर्टी मिलती है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यू रिटर्न करा लीजिए, क्योंकि यहाँ डेटा टाइप ही नहीं है ना आपके पास, तो आप बिल्कुल फ्री हो यूज करने के लिए। जब आपके पास डेटा टाइप ही नहीं है तो आप कैसी भी वैल्यू रिटर्न कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, अब यहां पर क्या है, नेक्स्ट हम लोग चीज देखते हैं, लूपिंग। यहां पर हम लोग देखते हैं इटरेशंस एंड लूपिंग और लूपिंग। तो इटरेशंस या लूपिंग की जब हम यूज करते हैं तो हमारे पास पाइथन के अंदर दो तरह के लूप्स होते हैं। पहला जो लूप होता है दैट इज कॉल्ड फॉर लूप, एंड दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड व्हाइल लूप। ठीक है, तो फॉर लूप एंड व्हाइल लूप ये दो तरीके के लूप्स होते हैं। तो फॉर जो होता है वो बिल्कुल जैसे हमने कल आपको बताया था कि फॉर लूप जो हम लोग यूज करते हैं वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही होता है जैसे हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। बट यहाँ पर एक फंक्शन यूज होता है पाइथन के अंदर जो हम लोग यूज करते हैं, वहां पर रेंज फंक्शन यूज होता है, रेंज फंक्शन। तो रेंज फंक्शन क्या है? रेंज फंक्शन बेसिकली एक ओवरलोडेड फंक्शन है। ठीक है, ओवरलोडेड फंक्शन है। ठीक, ओवरलोडेड फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है? यहां पर अगर आप कोई भी रेंज लिखते हैं तो रेंज आप एक से ज्यादा तरीके से लिख सकते हैं। यहां पर आपने कुछ वेरिएबल दे दिया, जैसे मान लीजिए x दे दिया। ठीक है, यहां पर आपने दूसरा लिखा तो रेंज इक्वल्स टू दो पैरामीटर्स दे दिए तो x कॉमा y दे दिया। ठीक, या फिर आप तीसरी तरीके से यूज करना चाहते हैं तो आप यहां पर x कॉमा y कॉमा z दे सकते हैं। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं? तो रेंज फंक्शन जो होता है वो बेसिकली एक ओवरलोडेड फंक्शन होता है। क्लियर और नॉट? समझ में आया? अभी हम लोग आगे इसका प्रोग्राम बनाते हैं तो फिर ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। यस और नो? जस्ट टाइप यस और नो इफ यू आर क्लियर हियर। रेशमा, इज दैट क्लियर फॉर यू?
Yeah, Dipendra, what you want to ask? Range function is basically a function which is overloaded. I hope आप लोगों को C++ पता होगी, तो उसके अंदर ओवरलोडिंग होती है और वही ओवरलोडेड फंक्शन हम यहाँ पर यूज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोगों ने यूज किया तो ये तीन तरह के पैरामीटर्स को यूज करता है. ये तीन तरह के पैरामीटर्स होते हैं. ठीक है, जैसे हमने लास्ट में आपको बताया था, तो पहला वाला जो पैरामीटर होता है दैट इज कॉल्ड स्टार्ट. दूसरा वाला जो होता है दैट इज कॉल्ड स्टॉप. एंड तीसरा वाला जो होता है दैट इज कॉल्ड स्टेप. सॉरी, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप. फॉर ईच लूप नहीं है, लेकिन फॉर ईच लूप के जैसा है. फॉर ईच लूप नहीं है, लेकिन फॉर ईच के लूप जैसा है. एक है, बिल्कुल है. फॉर मतलब एग्जैक्टली फॉर ईच लूप नहीं है, लेकिन फॉर ईच से मिलता जुलता, रिजेंबल करता हुआ एक लूप होता है. वो बना फॉर से ही होता है. एग्जैक्टली है. सर लूप में वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू एंड देन थर्ड पैरामीटर क्यों? ओके, आई विल जस्ट टेल यू. अभी आप बता रहे हैं, एक एग्जांपल आपको बताते हैं. देखिए, तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हमें फॉर लूप लिखना है, जस्ट आई जस्ट राइट इट डाउन, फॉर लूप, एंड आई हैव टू प्रिंट समथिंग. तो फॉर आई सिंटैक्स जो लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं. फॉर यहाँ पर आपका होगा कंट्रोल वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल, या करेक्ट या इन रेंज. सो रेंज में आप यहां पर अपना स्टार्ट वैल्यू देते हैं, स्टार्ट पोजीशन, स्टॉप पोजीशन एंड स्टेप पोजीशन. अगर आप स्टेप देना चाहते हो तो स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप. ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं. ये स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप होता है, तीन चीजें होती हैं. ओके, तो यहां पर अगर हम यह लिखते हैं तो ये स्टार्ट और स्टॉप जो होता है ये ऑप्शनल होते हैं. These are optional. Start and stop are optional. ठीक है, जबकि ये आपका मैंडेटरी होता है, ये तो देना ही देना है. मैंडेटरी समझते हैं? व्हाट इज मीनिंग ऑफ मैंडेटरी? व्हाट इज मीनिंग ऑफ मैंडेटरी? व्हाट इज मीनिंग ऑफ मैंडेटरी? या नेसेसरी, इंपॉर्टेंट, कंपल्सरी. एग्जैक्टली. तो मैंडेटरी का मतलब ये है कि आपको वो वैल्यू तो देनी ही पड़ेगी, बिना उसके काम ही नहीं चलना है. तो आपका लूप चलेगा ही नहीं. तो आप सिंगल पैरामीटर देते हैं तो इसका मतलब आप एंड वैल्यू दे रहे हैं, स्टॉप वैल्यू दे रहे हैं. ठीक है, अगर आप पहला और दूसरा दे रहे हैं इसका मतलब आप स्टार्ट और एंड वैल्यू दे रहे हैं. और अगर आपने तीन लिखा है तो आपने स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप तीनों वैल्यूज दी हैं. ओके, क्लियर? ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं? अगर आपने सिंगल वैल्यू दी है तो यहां पर आपके पास क्या है? यहां पर केवल आपके पास एंड वैल्यू है. दिस इज एंड वैल्यू. कहां पर आपका लूप एंड होता है? यहां पर अगर आपने दिया है तो यहां पर आपने स्टार्ट और एंड दिया है. ठीक है, यहां पर आपने स्टार्ट और एंड दिया है. और अगर आपने तीसरा वाला लिखा है तो इसका मतलब यहां पर स्टार्ट, एंड और स्टेप यानी कि अपडेट लिखा है. बताते हैं आ रहे हैं, अभिषेक आ रहे हैं भाई. अपडेट ये किया है, तो तीन वैल्यूज हैं. ओके, तो क्वेश्चन है कि किस तरीके से ये काम करेगा. तो आई जस्ट शो यू एन एग्जांपल. सी, यहाँ पर आपने कंट्रोल वेरिएबल कोई भी लिखा है, मोस्टली हम लोग आई लिखते हैं लूप को कंट्रोल करने के लिए, तो आई इन रेंज. और स्टार्ट हमने दे दिया मान लेते हैं 0, स्टॉप हमने दे दिया 11, और यहां पर हमने दे दिया 2. ठीक, और इसको हमने प्रिंट कराया, प्रिंट आई, और आई के बाद हमने यहां पर लिख दिया एंड.
तो एंड इसलिए लिखा ताकि हम यहाँ पर इसमें स्पेसेस दे पाए या गैपिंग दे पाए। ओके, सो नाउ आई विल रन दिस प्रोग्राम। So what you will see 2 4 6 8 10, तो यहां पर आपके पास क्या आ रहा है, सारे इवन नंबर्स का एग्जीक्यूशन आ रहा है कि नहीं, जितने भी इवन नंबर्स हैं वो आपके यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो यस्टरडे आई टोल्ड यू कि यहाँ पर जो आपकी एंड वैल्यू होती है, यहाँ पर ये जो एंड वैल्यू होती है वो हमेशा एक लूप कम चलती है, मतलब जो आपने वैल्यू यहाँ पर रखी है उससे लूप एक कम चलेगा। तो जो आई है वो आपका स्टॉप वैल्यू से कम और स्टार्ट वैल्यू से बराबर या उससे छोटा होगा, बड़ा होगा। ये कंडीशन होती है, याद रखिएगा हमेशा। ये आपका जो कंट्रोल वेरिएबल है, दिस कंट्रोल वेरिएबल, ये कंट्रोल वेरिएबल हमेशा स्टॉप से तो छोटा होगा लेकिन स्टार्ट के बराबर हो सकता है, या रेशमा आई एम जस्ट शोइंग यू, या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा, ठीक है, लेकिन स्टॉप से आई वैल्यू हमेशा छोटी होगी। आई जस्ट शो यू समथिंग। रेशमा इज सेइंग कि इसको रन करा के दिखा दीजिए दोबारा। तो देखो ये आउटपुट आ रहा है आपका 2 0 2 4 6 8 10। तो आई हैव प्रिंटेड ऑल द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, यस यस यस, 0 2 4 6 8 10। तो ये आपका इंक्रीमेंट कर रहा है या डिक्रीमेंट करेगा। रेशमा इज इट क्लियर फॉर यू? रेशमा क्लियर? ओके, सो यहाँ पर हमने क्या किया, इस तरीके से ये लिखा। तो सभी लोग ये चीज प्रिंसिपल नोट करके रखे हैं, ये चीज अब दोबारा नहीं बताएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये आपको नोट करके रखना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो भी कंट्रोल वेरिएबल होगा वो स्टॉप से हमेशा छोटा होगा लेकिन स्टार्ट से बड़ा और उसके बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर आपका लूप 0 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन 10 से कम चलेगा और हर बार 2 2 का इंक्रीमेंट होता जाएगा या स्किपिंग होती जाएगी। ओके, इफ आई जस्ट रिमूव दिस वन, अगर हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं, इस जगह से हटा भी दिया, तो अगर हम यहाँ से इसको हटा भी देते हैं तो हमारा लूप कहाँ से चलेगा? देखिए कुछ आउटपुट दिखा रहा है, ये कुछ रन कर रहा है, दिख रहा है? नहीं, प्रोग्राम हमारा चल रहा है लेकिन ये रन नहीं कर रहा। क्यों नहीं चल रहा? कोई बताएगा क्यों नहीं चल रहा? Why it is not showing anything? Yeah, I am just coming to you. I am just coming to you. Vishal, I am just coming to you. Anybody tell me why it is not showing anything? Why it is not showing anything? Please type, please type फटाफट जल्दी से। Maybe decrement is not possible. Decrement where? I am decrementing over there. I am not decrementing somewhere. हमने यहाँ डिक्रीमेंट तो कहीं किया ही नहीं है, प्लस ही लिखा हुआ है। या करेक्ट, आई इज नॉट इनिशियलाइज्ड। आयुष नागर इज, यू आर करेक्ट। जब तक आप लूप इनिशियलाइज नहीं करोगे, स्टार्ट ही नहीं करोगे, तो लूप चलेगा कैसे? नॉट गोइंग टू 2। आपका लूप अगर स्टार्ट होगा तो वो चलेगा कैसे? तो यहां पर आपका लूप हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। सो इफ आई जस्ट स्टार्ट दिस लूप फ्रॉम 1 और 2 2 का स्किप करेंगे तो यहां पर जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो डिफरेंट होगा। यहां पर 1 3 5 7 9 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने इसको 11 कर दिया, मान लीजिए इसको हमने 11 किया और उसको 1 तक चलाते हैं और 1 का -1 कर देते हैं, तो दिस इज डिक्रीमेंट। इस तरीके से हमने क्या किया? Exactly, that is space. Absolutely right. Vishal has given the correct answer. That is space. वहाँ space है, खाली जगह है, तो वो start कैसे कर पाएगा? So one more reason is space. So which is 2? Yeah, obviously correct. Vishal is right. तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया? 11 10 9 8 7 6 3 6 5 4 3 2। तो यहां पर जो लूप चल रहा है ये आपका 2 तक गया है लेकिन 1 तक नहीं आया है, क्योंकि आपको हमने अभी बताया कि इससे हमेशा वैल्यू छोटी होती है। तो अगर आपको 1 प्रिंट करना है, दैट मींस आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा।
सो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई है सभी लोगों को। इज दैट क्लियर फॉर यू और नॉट एवरीवन? ओके, तो आपको रेंज फंक्शन आई होप क्लियर हो गया होगा, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और यहां पर हमने मान लीजिए एक स्ट्रिंग लिखा, स्ट्रिंग, और इसको हमने लिखा यूनिवर्सल। So if I just run this program as a string, what will happen? क्या होगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? Yes. Aditya, correct. That means range, start, stop and step. Correct. कौन बताएगा क्या हो सकता है ये? आउटपुट क्या आएगा? फटाफट जल्दी से। Sequence, yeah, sir, can we change the sequence of parameter? Which parameter here? Sequence of parameter is what? Yeah, of course, no issues. You can change it. Yeah, of course. So what will be the answer? Tell me, anyone, what will be the answer? No, you can't change the position. You cannot change. Start, stop, step. Start, stop and step. You cannot change the position. Yes. Correct. Who has given the answer? Arpit Jaiswal. Yeah. Now you can see over here, it is showing universal. What it's going to show, if I give an example, it is showing universal. All right. तो क्या हो गया यहां पर? अगर आप देखो तो यूनिवर्सल अगर दिख रहा है तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो कोई बताएगा हमने किया क्या है? कोई बता सकता है किया क्या है हमने? कौन बताएगा? जिसने सी एंड सी प्लस प्लस पढ़ी है ढंग से वो बता ले जाएगा। What exactly we have done? Block of code, sorry. या बताएं। प्रिंट एवरी सिंगल कैरेक्टर। प्रिंट एवरी सिंगल कैरेक्टर। इट्स वर्किंग लाइक एंडल। या बिल्कुल करेक्ट। अभिषेक यू आर करेक्ट। It prints every single char. Yeah. Universal. Yeah. Anyone else would like to answer this question? कि ये किस तरीके से काम कर रहा है? एक्चुअल में यहाँ पर हो क्या रहा है, आपने जो स्ट्रिंग इनपुट करी उस स्ट्रिंग को पाइथन इंटरप्रेटर ने पहले कैरेक्टर एरे में तोड़ दिया और हर कैरेक्टर को क्या किया उसने एक एक स्ट्रिंग में बना लिया और फिर वो एक एक स्ट्रिंग इंडिविजुअल प्रिंट कर रहा है। तो यहां पर ये जो स्ट्रिंग बनी हुई है इस स्ट्रिंग को हम बोलते हैं इटरेटर। दिस इज कॉल्ड इटरेटर। सॉरी, दिस इज कॉल्ड इटरेटर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत हो तो बताएं। इसको यहां पर हम लोग बोलते हैं इटरेटर।
तो कोई भी चीज जरूरी नहीं कि आप हमेशा यहाँ पर रेंज ही लिखोगे, कोई जरूरी नहीं है, क्लियर है? यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आप हमेशा रेंज फंक्शन ही लिखेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर जो भी कुछ हम लिखेंगे वो एज अ इटरेटर की तरीके से यूज होता है। आई बात समझ में? इसके बारे में हम लोग आगे और बात करेंगे नेक्स्ट टाइम पे, आगे क्वेश्चंस में जब प्रॉब्लम सॉल्विंग और करेंगे, ठीक? अच्छा, एक फटाफट जल्दी से हम वो भी देख लेते हैं, व्हाइल लूप भी। तो व्हाइल लूप बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जैसे हमारा क्या कहते हैं सी लैंग्वेज पे काम करता था, सेम एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होता है, इनिशियलाइजेशन। तो i इज इक्वल्स टू 1 while I is less than equals to 10 print I comma end equals to double quotes and I'll just keep a comma over here and then I plus equals to 1 and this will execute the program. So I'll just clear it out once again. So it will showing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हाँ, ये देखो ना, वाजिद एक लाइन में प्रिंट करना है तो यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, वाजिद एंड का यूज करके करना होगा। एंड यहाँ पर एक्चुअल में प्रिंट के अंदर क्या होता है, प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट फंक्शन के अंदर न्यू लाइन कैरेक्टर यानी कि स्लैश एन पहले से लगा होता है, तो उसको टर्मिनेट करने के लिए एंड का यूज करा जाता है। या मीन्स आदित्य शर्मा, इटरेटर इज एन ऑब्जेक्ट, करेक्ट करेक्ट, इटरेटर इज एन ऑब्जेक्ट। ओके, सो व्हाइल आपको समझ में आया, व्हाइल कैसे काम करना है। और यहाँ पर ये जो यूज किया गया है दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये चीज आपकी असाइनमेंट ऑपरेटर है, दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असाइनमेंट ऑपरेटर आपको यूज करना है। पाइथन में प्लस प्लस नहीं चलता। अर्पित यू कैन यूज इट, या यू कैन यूज इट, एससीपी यूज कर सकते हो। It can be used as a for enhanced for loop, yeah you can say it, but Python में थोड़ा सा डिफरेंट होता है enhanced for loop। अभिषेक, वो हम आगे बात करेंगे, अभी नेक्स्ट सेशन में जब आएंगे तो फिर नेक्स्ट सेशन में उसी को देखेंगे कि वो कैसे काम करना है, ठीक है? तो उसमें हम आपको इनहैंस फॉर लूप का एग्जैक्टली वर्किंग बता देंगे कि कैसे यूज करना होता है। तो आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू एवरीथिंग। सो दैट्स ऑल फॉर माय साइड, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। कल मॉर्निंग के अंदर जो क्लास होगी तो उसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे विल कंटिन्यू विद दैट सेक्शन अगेन। And I hope that's all from my side. Hope everything is clear to you. Just type yes or no. Anyone has a problem, just type the question tomorrow and we'll discuss it. Okay? any जो भी कुछ आपको प्रॉब्लम हुआ हो, I hope कि ये चीज आपको लोगों को कुछ नई सीखने को मिली होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। Yes or no? कुछ इंटरेस्टिंग था, कुछ नया मिला पहले से? Okay, that's all for my side. I hope you have understood everything. Thank you very much. Okay, thank you class.